एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद यूपी। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक हाइट टू। इससे पहले मैंने हाइट टू का पहला भाग बनाया है जिसमें मैंने हाइट टू के बारे में बेसिक जानकारी दी है। ये हमारा दूसरा भाग है, इसमें हम हाइट टू का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइट टू है क्या। हाइट टू का मतलब होता है मजबूरी प्रकट करना, यानी पास्ट टेंस की कोई मजबूरी बताने के लिए हम हाइट टू का प्रयोग करते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं सबसे पहले हम। ये इसकी पहचान है, ना पढ़ा, पढ़ता था या करना था। यानी जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़े, जिस काम को हम करना ना चाहते हो, यानी कि जिस काम को हम अपनी इच्छा से ना करना चाहते हों और वो काम हमें मजबूरी में करना पड़े, तो उसके लिए हम पास्ट टेंस में हाइट टू का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 सेंटेंस हमारा है, राम को खाना पकाना पड़ा। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, राम को खाना पकाना पड़ा, यानी कि राम की मजबूरी है खाना पकाने की। तो ये भूतकाल की मजबूरी दिखाता है नहीं पास्ट टेंस में। तो इसे बनाएंगे इसे हम। सबसे पहले एक बात और बता दें, इस हैड टू का प्रयोग हम चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। देखते हैं। तो राम को खाना पकाना पड़ा, इसे हम बनाएंगे राम, उसके बाद हैड टू, और क्या करना पड़ा, पकाना पड़ा। तो राम हैड टू कुक द फूड। राम को खाना पकाना पड़ा, तो राम हैड टू कुक द फूड। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य लेते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ा। तो ये दूसरा हमारा वाक्य है, मुझे बाजार जाना पड़ा। इसे हम बनाएंगे आई हैड टू, और जाना पड़ा, गो टू द मार्केट। अच्छा, गो के बाद टू का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि गो के बाद किसी स्थान का जब नाम आता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आई हैड टू गो टू द मार्केट। तो इस प्रकार से ये हमारे दो सेंटेंस बन गए, यानी कोई काम मजबूरी में राम को खाना पकाना पड़ा तो राम हैड टू कुक द फूड, और मुझे बाजार जाना पड़ा तो आई हैड टू गो टू द मार्केट। अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, सीता को अपने कपड़े धोने पड़े। तो सीता को अपने कपड़े धोने पड़े। तो सीता को मजबूरी है कि अपने कपड़े धोने के लिए। तो सबसे पहले से बनाएंगे हम, सीता हैड टू, और क्या करना पड़ा, धोने पड़े, तो बास। और अपने कपड़े, तो लड़की है इसलिए अपना के लिए हल लगाएंगे, सीता हैड टू बास हर क्लोथ्स। ये हो गया। अगर इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखिए, पास्ट टेंस में हैड टू का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसका हैड नॉट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा बनेगा डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब डिड नॉट का प्रयोग हम करते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखते हैं कैसे। तो जैसे सीता को अपने कपड़े धोने पड़े, तो सीता हैड टू वॉश हर क्लोथ। अगर इसे नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। नंबर दूसरा हम लेते हैं, हमें
खाना नहीं पकाना पड़ा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। तो बी ये दो प्रकार से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हैड टू का प्रयोग करके। तो वी हैड और नॉट, इसके बाद टू। तो वी हैड नॉट टू क्या करना पड़ा, पकाना पड़ा। कुकदा क्या पकाना पड़ा, फूड। तो ये हो गया हमें खाना नहीं पकाना पड़ा। तो वी हैड नॉट टू कुक द फूड। दूसरा तरीका हम इसे प्रयोग करेंगे, हमें खाना नहीं पकाना पड़ा, तो वी उसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे, वी डिड नॉट। अब जब डिड नॉट का प्रयोग हम करेंगे तो डिड नॉट के बाद हमेशा हैड ना आकर हैव आएगा। तो वी डिड नॉट, इसके बाद आएगा हैव टू। क्योंकि हमने आपको बताया कि पास्ट टेंस में जब डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद क्रिया यानी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया है डिड का प्रयोग, यहाँ पर हमने जब किया है तो यहाँ पर फर्स्ट जो हैव है डिड की फर्स्ट फॉर्म है। तो वी डिड नॉट हैव टू और कुक द फूड, ये हो जाएगा मतलब। तीसरा हम लेते हैं राम को रामायण पढ़ने पड़े। राम को रामायण पढ़नी पड़े। तो इसे हम बनाएंगे राम had to read the रामायण। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसे बनाएंगे राम डिड नॉट हैव टू रीड द रामायण। इस प्रकार से अगला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमें खाना नहीं पकाना पड़ा, तो वी हैड नॉट टू कुक द फूड। इसी प्रकार से दूसरा हमने लिया है वी डिड नॉट, या तो हम हैड नॉट का प्रयोग करें या फिर हम डिड नॉट का प्रयोग करें। जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो हैव का प्रयोग होगा। तो वी डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। इसी प्रकार से राम को रामायण पढ़नी पड़ी, तो राम हैड टू रीड द रामायण, हैड टू का प्रयोग किया। अगर हम उसके बाद यहाँ पर अगर इसे हम नेगेटिव बनाएंगे इसी को, तो राम डिड नॉट हैव टू रीड द रामायण। ये हमारा पॉजिटिव है, राम हैव टू रीड द रामायण, और ये हमारा नेगेटिव है, राम डिड नॉट हैव टू रीड द रामायण। अगला लेते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना पड़ा। तो हमें स्कूल जाना पड़ा, इसे हम यहाँ पर बना देते हैं वी हैड टू गो टू द स्कूल। हमें स्कूल जाना पड़ा यानी हमें क्या करना पड़ा, वी हैड टू गो टू द स्कूल। दूसरा हम लेते हैं राम को यह काम नहीं करना पड़ा।
राम को यह काम नहीं करना पड़ा, तो इसे हम बनाते हैं राम। फिर नहीं है तो या तो हम हैड टू का प्रयोग करें या फिर हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो डिड नॉट हैव से बनाते हैं, तो राम, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हैव टू। तो पहले डिड नॉट फिर हैव टू, तो राम डिड नॉट हैव टू। और क्या नहीं करना पड़ा? काम, यह काम। तो राम डिड नॉट हैव टू, टू माने होता है करना, डू, और यह काम के लिए दिस वर्क। तो ये हो गया हमारा राम डिड नॉट हैव टू डू दिस वर्क, राम को यह काम नहीं करना पड़ा। अगला लेते हैं, क्या तुम्हें अपना पाठ याद करना पड़ा? क्या तुम्हें अपना पाठ याद करना पड़ा? तो इसे सबसे पहले जब क्या आगे है तो हम दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो हैड का प्रयोग करके बनाएं या डिड का प्रयोग करके बनाएं। तो चलो हैड से बनाते हैं। सबसे पहले हैड, उसके बाद यू, हाइड यू, क्या करना पड़ा? पाठ याद करना पड़ा। तो हाइड यू, उसके बाद टू और लर्न, या हाइड यू लर्न, याद करना पड़ा, क्या करना पड़ा? अपना पाठ। हाइड यू लर्न योर लेसन। तो हाइड यू टू लर्न योर लेसन, तो तुम्हें हाइड यू टू लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना पड़ा। या हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, डिड लगाकर, यानी कि डिड यू, उसके बाद हैव टू, डिड यू हैव टू, और लर्न योर लेसन। तो ये दो तरीके हैं हमारे बनाने के लिए कि क्या तुम्हें अपना पाठ याद करना पड़ा, तो या तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो हाइड यू, उसके बाद टू लर्न, अपना पाठ है तो योर लेसन। अच्छा, दूसरा तरीका है डिड लगाकर, तो डिड यू, जब डिड लगाएंगे तो फिर हैड की जगह हैव टू आ जाएगा, तो डिड यू हैव टू लर्न योर लेसन। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं। तुम्हें कहाँ जाना पड़ा? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें कहाँ जाना पड़ा, तो इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले कहाँ है तो कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे, वेयर, उसके बाद चाहे तो हम हैड का प्रयोग करें या गो डिड से, तो हैड से ही बना लेते हैं। तो वेयर हैड यू टू, और जाना पड़ा, तो वेयर हैड यू टू गो और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, दूसरा तरीका इसे बनाने का है हमारे पास। तुम्हें कहाँ जाना पड़ा, सबसे पहले डिड लगाओ, उसके बाद डिड यू, उसके बाद हैव टू, तो डिड यू हैव टू और जाना पड़ा, गो और क्वेश्चन मार्क। तो चाहे इस हिसाब से आप बना लो, चाहे इस प्रकार से बना लो। अच्छा, अब हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव का। राम को खाना क्यों नहीं
पकाना पड़ा। अब ये हमारा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव भी है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, यानी WH वाला है और नेगेटिव भी है। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों है तो वाई लगाएंगे, वाई, उसके बाद हैड का प्रयोग। तो वाई हैड, और राम है तो राम, वाई हैड राम, उसके बाद नहीं है तो वाई हैड राम नॉट और टू। तो वाई हैड राम नॉट टू, क्या करना पड़ा, पकाना, कुक द और फूड। तो वाई हैड राम नॉट टू कुक द फूड और इंट्रोगेटिव। और इसे बनाने का दूसरा तरीका है हमारा डिड का प्रयोग करके, जैसे वाई, उसके बाद डिड, वाई लगाएंगे, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड, और राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद है, उसके बाद टू, और कुक द फूड और क्वेश्चन मार्क। तो इसे समझ लीजिए आप कि राम को खाना क्यों नहीं पकाना पड़ा। एक तो हमारा WH का क्वेश्चन है, तो इसमें क्यों भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले हैड का प्रयोग हमने किया, तो सबसे पहले क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी आई वो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्यों है, क्यों का मतलब वाई, तो भाई हमने लगाया, उसके बाद हैड का प्रयोग किया, तो वाई हैड, फिर सब्जेक्ट लगाया, तो वाई हैड राम, और नेगेटिव इसलिए नॉट लगा दिया, उसके बाद जो टू बचा वो यहाँ पे लगा दिया। तो वाई हैड राम नॉट टू, और क्या नहीं करना पड़ा, पकाना पड़ा, तो कुक द खाना, तो कुक द फूड। तो वाई हैड राम नॉट टू कुक द फूड। एक तो ये तरीका हमारा हो गया। दूसरा तरीका हमारा है डिड नॉट का प्रयोग करके। तो सबसे पहले वाई लगाएंगे हम, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे। तो वाई डिड, फिर क्या है, सब्जेक्ट लगा देंगे, तो वाई डिड, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो वाई डिड राम, नेगेटिव सेंटेंस लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वाई डिड राम नॉट, उसके बाद हैव टू और कुक द फूड। तो चाहे हम राम को खाना क्यों नहीं पकाना पड़ा, इसके इंग्लिश दो प्रकार से, या तो हम ये बोल दें वाई हैड राम नॉट टू कुक द फूड, या हम ये बोल दें वाई डिड राम नॉट हैव टू कुक द फूड। दोनों ही तरीके हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताएं। तो इसी प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। एक दो सेंटेंस हम आपको बोल के बता देते हैं। जैसे तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ा, तो यू हैड नॉट टू गो टू द मार्केट। राम को खाना नहीं पकाना पड़ा, तो राम हैड नॉट टू कुक द फूड। या हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं, राम को खाना नहीं पकाना पड़ा, तो राम डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। मीरा को अपने कपड़े धोने पड़े, तो मीरा हैड टू वॉश हर क्लोथ्स। या दूसरा हम लेते हैं, रमेश को स्कूल जाना पड़ा, तो रमेश हैड टू गो टू द स्कूल। तुम्हें यह काम करना पड़ा, तो यू हैड टू डू दिस वर्क। अच्छा, और हम नेगेटिव लेते हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ा, तो यू डिड नॉट हैव टू डू दिस वर्क। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ आपके वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार से हम आपके सामने वीडियो और भी लाते रहेंगे। थैंक यू।